का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 7 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 7 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये 7 जनवरी को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मध्यम से तेज वर्षा व ओलावृष्टि होने की संभावना नजर आ रही है। और 7 जनवरी के हूँ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित और लद्दाख के रीजन में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके 7 जनवरी से ही यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जैसे यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं गुजरात के पूर्वी हिस्सों से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक और यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। शेष यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के इलाकों में, गोवा और यहाँ पे देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ पे उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, रायलसीमा और यहाँ पे तेलंगाना के क्षेत्रों में और कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखें तो केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और भारत के शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये यहाँ पे न्यूनतम तापमान में वृद्धि 8 या 9 जनवरी के आसपास यहाँ पे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, इसके कारण यहाँ पे हवा के पैटर्न में बदलाव होने के कारण न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पे न्यूनतम तापमान में अब यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे अब मौसम शुष्क एवं साफ होने की संभावना नजर आ रही है। इस कारण यहाँ पे ठंड में फिर से वृद्धि होने की संभावना नज़र आ रही है। और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में सुबह के समय मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मध्यम से तेज घना कोहरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के आसपास मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में और यहाँ पे उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की कोहरा छा सकता है। यहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और अब बात करते हैं 8 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 8 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास बनने की संभावना नजर आ रही है। और ये दक्षिण भारत में देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा नीचे की तरफ। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में कह सकते हैं यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के जो पूर्वी इलाके होंगे यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अधिक रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी दौरान देखेंगे तो फिर से यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इन बादलों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत हम देख सकते हैं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों तक और छत्तीसगढ़ के इलाकों तक बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन इन बादलों से छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। शेष यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, तेलंगाना के क्षेत्रों में और कराईकल और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना यहाँ पे महाराष्ट्र के आसपास और यहाँ पे गुजरात के आसपास हो सकती है स्नोफॉल। लेकिन यहाँ पे शेष यहाँ पे दक्षिण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पे मध्यम से तेज वर्षा केरल और तमिलनाडु में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की।
तो 9 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में सिर्फ यहाँ पे गिलगित जम्मू कश्मीर के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शेष यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो खासतौर पे मौसम मुख्यतः साफ रहेगा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में। और यहाँ पे देखेंगे तो वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना मध्य भारत में बनती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पे गुजरात से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में वर्षा में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और झारखंड में भी वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इन इलाकों में देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में फिर से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, तेलंगाना के क्षेत्रों में और कराईकल और रायलसीमा में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार समय मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 10 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 10 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हालांकि 10 जनवरी को इसका प्रभाव उत्तर भारत की तरफ होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। शेष यहाँ पे उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख के इलाकों में यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करो तो मध्य भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इलाकों में, और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में, दक्षिण पश्चिम बिहार में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण पश्चिम में सिर्फ यहाँ पे बादलों की आवाजाही रहेगी दक्षिण पश्चिम बिहार में, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी दौरान यहाँ पे ओडिशा के क्षेत्रों में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जनवरी को आप देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल 11 जनवरी को यहाँ पे उत्तर भारत में इसका कोई प्रभाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 11 जनवरी को आप देख सकते हैं लगभग संपूर्ण भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है और इसी दौरान उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत में शीतलहर की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा हल्का सा, और दूसरा यहाँ पे अरब सागर में देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो दक्षिण भारत में सिर्फ केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ आ रहा है। ये अफगानिस्तान या तुर्किस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है और 12 जनवरी को भी संपूर्ण भारत में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे वर्षा की बात करें तो सिर्फ तमिलनाडु में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना रहेगा, लेकिन यह भारत के तट से काफ़ी दूर रहने की संभावना नजर आ रही है। इसका प्रभाव भारत के ऊपर होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 13 जनवरी को आप देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्के से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होने की संभावना बंगाल की खाड़ी में नजर आ रही है और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिण भारत में सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 14 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित के इलाकों में और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में, जम्मू कश्मीर और इसी दौरान पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आएगी और इन बादलों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। खासतौर पर उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में सिर्फ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 15 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की।
15 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से सिर्फ उत्तर भारत में ही हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 15 जनवरी के आसपास से पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा में बढ़ोतरी